जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये जो डेस्कटॉप के ऊपर आपके विंडोज़ एप्लीकेशन का आइकॉन है, इसको आप रन करेंगे जी। ये आपसे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। फ़िलहाल आप यूज़र आईडी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन आप लिख लें और लॉगिन कर लें। ठीक हो गया? ये बैकअप वगैरह का मैसेज है कि योर लास्ट बैकअप डेट इज़ फ़लाँ-फ़लाँ, तो इसको ओके कर दें। और ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो पहला मेन्यू है इनिशियल सिस्टम सेटअप। इस मेन्यू का ये मतलब है कि शुरू में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अंदर हमारे साथ आइटम फाइल है, कैटेगरी है, सप्लायर है, सब कैटेगरी है, ब्रांड्स हैं। हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास शेल्फ में पड़ी हैं, हमने उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्रिएट करना है आइटम फाइल के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक कोई भी आइटम डालने के लिए जब हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम उस आइटम का नाम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। उसकी कोई कैटेगरी होनी चाहिए और एक सप्लायर होगा, या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जो भी सप्लायर है वो होगा, और उसकी कोई पैकिंग वगैरह होगी, कॉस्ट और सेल प्राइस होगी। अब अगर आपके स्टोर में, क्योंकि आपका तो प्योरली मेडिसिन का काम है, लिहाजा मेरे ख्याल है एक ही कैटेगरी बहुत है ना। अगर इसके अलावा कोई कैटेगरीज बनानी होंगी तो वो सिंपली आपने कैटेगरी के फॉर्म में जाना है और यहाँ से ऐड करके आपने, मिसाल के तौर पे आपके सर्जिकल आइटम भी हैं मिसाल के तौर पे। हाँ जी, तो है, सर्जिकल भी हैं। ठीक है, तो ये सर्जिकल कर दिया और अपडेट कर दिया। और इसी तरह कोई और सप्लायर इसके अलावा अगर कुछ किसी सामान लेते हैं एचडीएफ नेशनल ऑफिस के अलावा कहीं से आता है तो ऐड करेंगे और वो सप्लायर का नाम डाल के आप उसको अपडेट कर लेंगे। अभी मैंने कैंसिल कर दिया। अब जब आप आइटम फाइल में आते हैं तो ये पैनाडोल 500 टैब हमने, ये इसकी एंट्री ठीक है, लेकिन ये पॉन्स्टॉन के ना, ये यूनिट में 300 लिखती है ना, ये यहाँ लिखना है नीचे वाले में। ठीक है, एडिट किया मैंने और ये ऐसे आपने ना 300 इधर, ये यहाँ कुछ नहीं आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये पैक की कॉस्ट है, ये पैक की सेल है, ये सिंगल की कॉस्ट आ गई, ये सिंगल की सेल आ गई। लेकिन पॉन्स्टॉन, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम कि ये किस ना की, मेरा ख्याल है शायद ईना होता हो, मुझे पता नहीं है। पॉन्स्टॉन 500 टैब और यहाँ इसका फार्मूला आएगा। इधर इसकी पैकिंग आएगी कि ये जो एक डब्बा जब आप रिसीव करते हैं तो एक डब्बे के अंदर कितनी होती हैं गोलियाँ, तो 200 होती हैं, तो फिर यहाँ 200 लिखेंगे। तो क्योंकि आपसे तो कोई एक टैबलेट भी ले सकता है ना आगे, तो पर टैबलेट कॉस्ट 1.5 और पर टैबलेट सेल प्राइस 1.75 हो जाएगी और इसको आप अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अब इससे आगे आपने आइटम डालना है तो फिर ऐड करना है। 3 नंबर आइटम आ गया। कोई एक आइटम मुझे और बताएं आप। एक बंदे से खाली मिल के आए, ये नहीं सामने। स्पेलिंग एग्जैक्ट बताइएगा। के सी ए एल ए, अच्छा सॉरी, के किया हुआ, सी ए एल ए एम ओ एक्स, कैलामॉक्स 25, ये सामने तक जाने है भाई, क्या है 625 ग्राम है, मिलीग्राम टैबलेट। ठीक हो गया जी। अब ये गई मेडिसिन की कैटेगरी में चलेगी, एचटीएफ से ही आ रही है। इसका जेनेरिक नेम ऊपर बॉक्स के ऊपर जो इसका पूरा फार्मूला लिखा है वो एज इट इज लिख देना है आपने, क्योंकि ए एम ओ एक्स आई सी एल ए डी ई बी, अच्छा वी ई, और तो नहीं, बस इतना ही लिखना है। और ये एक की पैकिंग है, एक पैक में 6 आ गई, और पैक की कॉस्ट अंदाजन 136, 130,
136 और सेलिंग प्राइस सही है। ठीक है, वो मैं पूछ लेता हूँ ना, जाहिद साहब से पूछ लेता हूँ। उधर जो आईटी वाले हैं आपके हेड ऑफिस में, मेरा ख्याल है डिस्काउंट डालेंगे आप लोग शायद, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, बता दें, फिलहाल डिटेल बताएं इसकी। ऊपर कुछ लिखते अच्छा अच्छा, 121 136 आ गया। ठीक होगा, ये 20 रुपीज़ की पड़ गई, 22 की सेल होगी, ठीक, 22.6 की, और फिर हम अपडेट कर लेंगे। तो ये कम से कम इंफॉर्मेशन है जिसके साथ आप इसको प्रोडक्ट को सेव कर लेंगे। ठीक हो गया। हाँ, अभी अभी के लिए आप भले मुझसे, वैसे तो और भी चीज़ें हमने आगे करनी है, लेकिन अभी के लिए अगर आपने ये सीखना है तो भले इतना भी सीख लें और प्रोडक्ट पूरे कर लें। अभी ये 3 प्रोडक्ट हो गए हैं, आपके पास 100 150 पता नहीं कितने आइटम्स हैं, 2 250 शायद आइटम्स हैं ना। हाँ जी, वो अगर आज के दिन आप ये आइटम्स की लिस्ट पूरी कर लेना, तो फिर कल ये है कि मैं इनको कैसे परचेज करना होता है, कैसे सेल करना होता है, फिर मैं आपको बता दूंगा। आगे आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। ये आइटम बनाना मुश्किल है, और उसके बाद इसको परचेज डालना, ये ट्रांजैक्शन में स्टॉक डेबिट नोट से इसकी परचेज डलती है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस में कर देता हूँ आपको ताकि समझ आए। आपने ये 3 मेडिसिन बनाई हैं, ठीक है जी, पेनाडॉल, पॉन्स्टॉन और कैलामॉक्स, ठीक हो गया। अब ये तीनों की परचेज आई है आपके पास, ये ट्रांजैक्शन में आप आएंगे, स्टॉक डेबिट नोट के अंदर आप आ जाएंगे। इसके अंदर से दो ऐड के बटन है, ऊपर वाले ऐड के बटन से आप स्टार्ट करेंगे और एंटर के बटन पे आ जाएंगे। ये रेफरेंस इनवाइस नंबर में आपने, जो आपको हो सकता है जब हेड ऑफिस से जाएगी इनवाइस, तो उस पर कोई नंबर अगर हुआ तो ये वो नंबर है, नहीं है तो आप रहने दें। और एंटर एंटर करके आप सप्लायर पे आ जाएंगे। यहाँ से सप्लायर आपने चूज किया, HDF ना, ये लिस्ट डाउन करके ये ले लिया, ठीक है। एंटर का बटन आप दबा रहे हैं, वो अपने नेक्स्ट कॉलम में खुद ही जा रहा है। ये एंटर एंटर करते ये आखिर में सेव होगा, और फिर एंटर करेंगे, आखिर में ये नीचे से ऐड होगा। अब ये आइटम कोड पूछ रहा है आपसे ना, आपने यहाँ पे ये आइटम पूछ रहा है कि कौन सा आइटम परचेज करें। आप F4 प्रेस करेंगे एक दफ़ा कीबोर्ड से, और आप मेडिसिन का नाम लिखना शुरू कर देंगे जी। पेनाडॉल 500 टैब आपने सेलेक्ट कर ली। ये पैकिंग क्वांटिटी में पूछ रहा है आपसे कि कितने पैक्स आपको रिसीव हुए हैं। आपने कहा जी 2 रिसीव हुए हैं। ये राइट साइड पे देखें, पैकिंग 200 है। अब जब आपने पैक 2 लिखा, तो इसने क्वांटिटी प्लस स्कीम में 400 पीसेस कर दिए टैबलेट्स के। ठीक हो गया। और यहाँ पर आप ये जो पैकिंग कॉस्ट है ना, यहाँ पे आप पूरे डब्बे की कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर आप एंटर का बटन दबाएंगे जितने का आपको बिल में पड़ा होगा, और यहाँ पे फिर आप सेल प्राइस लिख के और एंटर करते हुए यहाँ से कोई इसकी बैच नंबर और एक्सपायरी वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो दे के एंटर करते जाएंगे आप इसको, ठीक है। ये एंटर के बटन पे चल रहा है फॉर्म, और सेव किया उसने, सेव किया। उसने कहा डू यू वांट टू ऐड मोर, क्योंकि नेट ज़रा स्लो चल रहा है तो मेरे पास ज़रा लेट आता है, मेरे कीज़ ज़्यादा चल रही होती है। अब मैंने लिखा पेनाडॉल की जगह मैंने लिख दिया पॉन्स्टॉन। पॉन्स्टॉन आ गई। ये भी आपने 2 पैक रिसीव किए हैं जी, ठीक हो गया। इसकी कॉस्ट है मिसाल के तौर पे, ये पड़ा है आपको कितने की, पॉन्स्टॉन की क्या 500 टैब की कॉस्ट होगी अंदाजन। हाँ, 350 में हर सेल करते हैं ना, 300 कर लेते हैं ना। 300 रुपये का पैक पड़ा, 1.5 रुपये की गोली होगी, 400 क्वांटिटी जा रही है स्टॉक में, 350 की सेल होगी। एंटर एंटर सेव। फिर अब अगर डू यू, फिर पूछ रहा डू यू वांट टू ऐड मोर। अगर 2 ही आइटम आए हैं एक बिल के अंदर, आपने बेसिकली यहाँ बिल डालना होता है।
अगर 2 ही आए हैं आपके पास ना बिल में, तो आप नो कर देंगे। अगर वो कैलामॉक्स भी आई है तो आप यस कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फिलहाल ये 2 ही आए हैं, मैंने नो कर दिया। अब ये 1104 पे जो इनवाइस आई होगी ना उससे मैच कर जाएंगे, ठीक है। और फिर ये अभी अनपोस्ट है, मतलब सेव तो है लेकिन सिस्टम को कंफर्म नहीं है, हो सकता है कोई गलती होगी हो ना हमसे। अगर कोई गलती होगी है तो हम वो उस ये नीचे आइटम्स की एंट्रीज आ रही हैं, इधर से डबल क्लिक करके एडिट करके जो भी तब्दीली है वो करके फिर हम आखिर में इसको यहाँ से पोस्ट कर देंगे, ठीक है। पोस्ट करेंगे तो ये अब हमारे स्टॉक में आ गई है। यूटिलिटीज़ में गए, पोस्टिंग में, पोस्टिंग चलाएंगे, अब ये हमारे पास स्टॉक आ गया है। फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आए, स्टॉक में आए और प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में आ गए, शो किया और प्रिंटर चेंज किया, ओके किया, तो ये मेरे पास ना मेडिसन में ये 3 मेडिसन और उनका ये स्टॉक कैलामॉक्स हमने अभी तक ली नहीं है इसलिए 0 है। ये हमारा कॉस्ट वैल्यू पे, ये हमारा सेल वैल्यू पे स्टॉक पड़ा है, ठीक है। अब आपने यूं करें, ये परचेज तो खैर डमी डाली है ना, आप थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बाद में तो मैं डिलीट कर दूंगा। फिर जेन्युइन करेंगे, लेकिन आइटम आपने तसल्ली के साथ आप जेन्युइन शुरू कर दें। अगर आपको कोई इसमें परेशानी है आप सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ से आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं। कोई आइटम ढूंढना है ना, ये डाला है या नहीं डाला है, या उसके कोई पैरामीटर्स गलत डाल दिए हैं तो उसको सामने ला के एडिट करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन चेंज करके वो फिर अपडेट कर सकते हैं आप, ठीक है। कैटेगरी तो एक दफ़ा आपने डाल दी ना, ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। हाँ जी, जब वो मेडिसिन एक आपने चूज़ की, जब आप वो आइटम डाल रहे होते हैं ना तो वो फिर उस टाइम आपसे पूछता है ना, जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहें वो करके आप उसको उसमें डाल देंगे। ये मैं देखता हूँ एडिट पे एक मैसेज आ रहा है, क्यों आ रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। और आप फिर जेन्युइन आइटम्स डालें, ठीक है। पैनाडॉल से शुरू हो जाएं, दोबारा उसमें देख लें कोई गलती है एडिट कर लीजिएगा और मज़ीद आगे जो हैं वो आइटम आप इसमें ना डालते जाएं।